प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स यानी कि लेक्चरर या वरिष्ठ अध्यापक, इन दोनों ही के लिए मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं। और आपसे जो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है वो मेरी एक प्रेरणा है और वो मेरी एक शक्ति है, और इसी प्रेरणा से मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ। तो जो नया सिलेबस है उसके अंदर पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज पर, इस पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में दिया, और इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, यानी सवाल हल कैसे करते हैं और अपने को कौन कौन से क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर करने हैं, मैं उन क्वेश्चंस पर फोकस कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि tan phi इक्वल टू x dy/dx माइनस y अपॉन x प्लस y dy/dx, यानी ये क्वेश्चन है, ये यूँ कह रहा है कि प्रूव दैट। अब आप कहेंगे कि एग्ज़ाम में कहाँ प्रूव दैट आता है। बात ये नहीं है, क्वेश्चन जो आपका है कौन किसके बराबर होता है, आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने आपके सामने रख दिया है कि tan phi इक्वल टू x dy/dx माइनस y अपॉन x प्लस y dy/dx। हम अगर इसको चाहें तो हम कर सकते हैं कि हम कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं। कौन कौन सी? एक तो हम ये जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x होता है, जो अपन रेडियस फैक्टर लेते हैं ना, ये वाला। इस तरीके से ये आपके थीटा होता है, ये आपके r होता है, कोई कर्व होता है, यहाँ P बिंदु होता है, r थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अगर लंब डालते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो उस केस में आपके ये x और ये y है, इसलिए tan थीटा इक्वल टू yx बन जाएगा। और दूसरी बात ये भी आपको पता है कि ये तो tan थीटा, अब tan साई की बात करूँ, tan साई यहाँ पर स्पर्श रेखा होगी, है ना, ये साई। तो tan साई जो होगा वो आपको पता है क्या, dy/dx होता है। और तीसरी बात जो है वो है, आपको पता है जो मैंने पीछे डायग्राम बता रखा, साई जो होता है, ये साई है ना, ये साई क्या होता है? साई होता है थीटा प्लस फाई। और इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप इससे, क्योंकि tan फाई पूछा है, तो आप इसके अंदर अगर फाई निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साई माइनस थीटा। अब इससे अपन आगे बढ़ें तो आप देखो कि ये बन जाएगा tan फाई इक्वल टू tan, पूरे कर लेता हूँ, tan साई माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan साई tan थीटा। दोनों तरफ अपन tan ले लिया इसके अंदर। बस अब इसके अंदर मैं क्या करूं, tan फाई पता है और इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। क्या, ये तो हो जाएगा dy/dx और tan थीटा हो जाएगा y अपॉन x, और नीचे 1 प्लस dy/dx और tan थीटा y अपॉन x। ये देखिए आपके पास में ये रिज़ल्ट आ चुका है। आप इसके अंदर एलसीएम ले लें समझने के लिए, तो फाइनली ये आ जाएगा dy/dx माइनस y अपॉन, ये नीचे x, आप इधर एलसीएम ले लें इसके अंदर, तो ये आपके x यहाँ आ जाएगा x प्लस dy/dx और यहाँ y, ये आपके पास में जो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको इस रिज़ल्ट को हमेशा याद रखना है, और ये आता कैसे जो भी बता दिया, लेकिन हो सके तो ऐसे रिज़ल्ट हमें याद रखने चाहिए, और नहीं तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को याद रख करके और इससे आप यहाँ बिठा भी सकते हो, कैलकुलेशन से निकाल भी सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें हो सके तो याद रखना चाहिए। मतलब एक तरह से ये tan फाई है ना, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b तरह का बन रहा है ना। तो वैसे भी आप इसको कर सकते हो। वो क्या करेगा कि dy/dx को इसके साथ बैठा देगा, या इसको ये इसके साथ ले लेगा, ऐसे आगे पीछे कर देगा, और ऑप्शन में आपको ये आंसर मिलेगा। वो कहेगा कौन सा वाला जो है वो करेक्ट है। वो यहाँ पर dy/dx बहुत लंबा पड़ेगा, तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो dy/dx को m नाम देगा, फिर कहेगा mx माइनस वाई अपॉन x प्लस my,
फिर इसी से x माइनस एम वाई, मतलब यहाँ इसको m करके ना इसको वो इनके आसपास घुमाता रहेगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको इसलिए मैंने बता दिया कि ये करना ज़रूरी है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है ध्रुवांतर रेखा और स्पष्ट रेखा के बीच कोण ज्ञात करना। सबसे नई बात जो है ये चीज़ें थोड़ी अपने को सीख लेनी है। मैंने यहाँ पर 4 कर्व लिखे, मतलब इन कर्व्स के लिए लिखा फॉर गिवन कर्व्स। ये जो कर्व दे रखे हैं देखिए r इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, r इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा, 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा और r इक्वल टू ए ई पावर थीटा कोट एल्फा। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जिसमें आंसर बड़ी मैं सब कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपको पता है ये कार्डियोड है, ठीक है। और ये जो है आपके एक तरह से सभी पैराबोला है, ठीक है। ये आपके समान कोणिक सर्पिल है, मैंने स्पाइरल जो बताया था आपको वो वाला कर्व है। तो हम इनमें इन ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण अपन ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण होता है ये आपकी ध्रुवांतर रेखा और इनिशियल रेखा, ये आपके ध्रुवांतर रेखा और ये आपका कोई कर्व है और आपको पता होगा कि ये आपकी स्पर्श रेखा है, ये तो थीटा है, ठीक है। ये आपके साई है, ठीक है। और ये जो आपकी स्पर्श रेखा है टी डेज नाम दे दूँ मैं इसको, ठीक है। ये आपके पी है आर थीटा, तो ये सही हो गया, थीटा हो गया। और ये जो कोण होता है भले इसको लिखो ना भले इसके लिखो, इसको लिखो, ये कौन सा होता है आपके पास में कोण फाई। और ये कोण हमें निकालना है और कर्व हमारा कौन सा है ये कर्व एक तरह से ये कार्डियोड है। और कार्डियोड के बारे में पढ़ने मैंने कर्व ट्रेसिंग के अंदर अच्छी तरह से बता दिया, उस लेक्चर के अंदर आप दे सकते हैं पीछे जो CMPC यूट्यूब नाम का जो चैनल है CMPC बाई KLP, तो इस चैनल पर आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हैं। मैंने कर्व ट्रेसिंग का जो है बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, वो आप उसमें देख सकते हैं। मैंने कार्डियोड को उसके अंदर बता रखा है। अब इसके अंदर आप क्या करें, हमारे पास में एंगल का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या लिया है, देखिए tan फाई इक्वल टू होता है r d थीटा बाई डी आर, ये होता है। तो हम इसका अवकलन कर लेते हैं। सबसे पहले r इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, ये पहला जो कर्व है वो है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या है, r इक्वल टू आप इसका निकाल लें डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ए, और ये क्या आ गया साइन थीटा। फिर इसने कहा कि tan फाई पूछा है, अपन पहले r डी थीटा बाई डी आर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको उल्टा करना आपने को, ठीक है ना, तो कर लो आप डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा नीचे a साइन थीटा। और अब यहाँ r भी चाहिए साथ में, तो ये r बना दिया और यहाँ r लिख दें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू वन माइनस कोस थीटा, ये आपके कैंसल a से a। और आपको बता दूं कि बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा को आप हमेशा हमेशा, मैंने बार बार बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर बता रखा है कि प्लस वाले में आपको 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस वाले में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 याद रखें। तो ये यहाँ पर a तो कट गया ना, ऊपर क्या बच जाएगा आपके 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये आपके फाइनली जो है कटकुटा करके इसका सॉल्यूशन क्या आया, 2 कैंसिल, साइन साइन कैंसिल और एक साइन ऊपर और एक कोस नीचे है, तो ये आपके क्या बना साइन थीटा बाई 2 और ये आपके क्या हो जाएगा tan फाई। तो आप देख लो इसके अंदर जो आपके आएगा वो क्या आएगा फाई इक्वल टू थीटा बाई 2, ये आपके ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण आ जाएगा। ये आपके इसके अंदर आंसर है। देखिए मैंने आपको करा दिया। अब मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ r इक्वल टू ए ई पावर थीटा कोट एल्फा। तो इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं है, सेम वही आप एक काम करें डी आर बाई डी थीटा निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा a कोट एल्फा क्योंकि ये कांस्टेंट है और e पावर थीटा कोट एल्फा बन जाएगा।
ये आपको पता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। अब जब ये आ चुका है तो इसके अंदर आपको निकालना क्या है, फाई निकालना है। तो अगर इसको आप उल्टा करें तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी आर, और ये जो टर्म है यूं की यूं नीचे आ जाएगी, कोट एल्फ़ा ई पावर थीटा कोट अल्फ़ा बन जाएगा। और फिर मैं आर से गुणा कर दूं। ये क्यों कर रहा हूँ, जो आपको पता है, ये इस फॉर्मूले के लिए है ना। आर डी थीटा बाई डी आर करने से तो टेन फाई आएगा, हमें फाई तो निकालना है। तो उस कंडीशन में मैंने इसको उल्टा करके आर से गुणा कर दिया, और यहाँ ऊपर आर लिख रहा हूँ। तो ये आर की वैल्यू में डायरेक्ट ए ई पावर थीटा कोट एल्फ़ा डाल दूँ। तो देखिए आपके ये टर्म यूँ की यूँ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा आपके पास में टेन फाई, और इधर क्या बन गया, टेन अल्फ़ा, मतलब फाई इक्वल टू अल्फ़ा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ध्रुवांतर रेखा जो है और स्पर्श रेखा, ध्रुवांतर रेखा एक तरह से स्पर्श रेखा से अचर कोण पर झुकी हुई है, ठीक है ना। तो क्या मतलब, ये अपने को खास तौर से ध्यान रखना है, यानी कि अचर कोण पर झुकी है, ये अपने को इसके अंदर ध्यान में रखना है। ये आपके बिल्कुल सिंपल काम था, हमने खाली बस यही देखना था, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इसमें, मैं अगर अब इसके अंदर ये सारे क्वेश्चन अगर नहीं करवाऊँ तो भी चलेगा, आपको तरीका आ गया। आप अगर चाहें तो मैं इनके आंसर भले ही लिख देता हूँ आपके, ताकि आप मैच कर लें। और वैसे भी कॉमन चीज़ें हैं, आपको इसके अंदर इसको सोल्व करने पर आ जाएगा, कोई विशेष बात नहीं, खाली कोण निकालना आ जाए। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया है, आप आराम से अब इसको कर सकते हो। देखिए अब मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ले लिया है, पदिक समीकरण यानी कि पेडल इक्वेशन। मैंने यहाँ पर दो तरह के कर्व लिखे हैं। सबसे पहले इधर तो लिखा मैंने पोलर, और इधर लिखा मैंने कार्टेशियन, है ना, कार्तीय। एक्स वाई में है ये सारे कर्व, और ये सारे कर्व पोलर है, ध्रुवीय रूप में है। तो मैं इनमें से आपको इन सब की पेडल इक्वेशन निकाल करके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपको करके बता रहा हूँ, कैसे हमें निकालना है वो आप समझ लें। देखिए ध्रुवीय वक्र जो होते हैं, ध्रुवीय वक्र के अंदर एफ आर थीटा इक्वल टू 0 कर्व होता है। तो हम इसमें 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d इक्वल टू होल स्क्वायर, इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे और इससे दोनों से हम थीटा का एलिमिनेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, आप देखना मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसके अंदर। हमें तो काम तो p और r में फंक्शन चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसका अवकलन कर लेता हूँ r के सापेक्ष, है ना। तो r के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2a/r², और इधर हो जाएगा इसका साइन थीटा डी थीटा/dr, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको मालूम है इसके अंदर, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, आर डी थीटा बाई डी आर निकाल रहा हूँ। क्या, आर डी थीटा बाई डी आर। तो ये डी थीटा बाई डी आर पहले ले लें, ठीक है ना। हमारे पास जो पहले से पता है कि टेन फाई जो होता है वो आर डी थीटा बाई डी आर होता है, ठीक है। तो ये डी थीटा बाई डी आर आपके क्या बन जाएगा इसके अंदर, माइनस का 2a/r² साइन थीटा। अब मैं अगर दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करूं तो ये r हो गया, एक r से एक r कैंसिल, ठीक है। तो इधर तो आपके पास में क्या बन गया, ये टेन फाई, और इधर एक r से एक r कैंसिल, ठीक है। और अब यहाँ क्या बचा, माइनस का 2a/r 1/साइन थीटा, मतलब 2a/r क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। तो माइनस में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको अपन ने अभी अभी सोल्व किया था
और ये क्या आया था आपके माइनस का, माइनस तो पहले आ रहा, और ये टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। तो इधर अगर आप ध्यान से देखें टेन फाई ये है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसको माइनस अंदर भेजने के लिए आप क्या करोगे, इसको टेन पाई माइनस कर लो, है ना, ताकि पाई माइनस थीटा बाई टू, तो ये आपके फाई जो आएगा वो क्या आ रहा, पाई माइनस थीटा बाई टू। इसको आप यही छोड़ दें। अब आप क्या करें, आपको पता है मैंने बताया था कि क्योंकि अपने को पी और वो लेना है, पी आर साइन फाई, ठीक है। मैं आ जाता हूँ पी इक्वल टू आर, और ये साइन फाई, फाई की जगह आपको क्या लिखना है, पाई माइनस थीटा बाई टू। तो ये पी इक्वल टू आर साइन थीटा बाई टू हो गया, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। यहाँ आर है, तो ये आर आप यहाँ से पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, P इक्वल टू आर ऊपर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या बैठेगी, देखो 2a तो ऊपर आएगा साइन थीटा बाई टू, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये आपको पता है कि 2a साइन थीटा बाई टू, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस कोस है, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बचेगा। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो P इक्वल टू क्या आ रहा आपके, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी नहीं आएगा, खाली a और कोसेक थीटा बाई टू बनेगा। ये आपके पास में आ रहा है P इक्वल टू a, मतलब P इक्वल टू a कोसेक थीटा बाई टू। P हमारे पास में ये कोसेक थीटा बाई टू आ गया है। अब अपने को क्या करना, कुछ नहीं करना है, ये P और जो अपना मेन कर्व है, हम उन दोनों से इसमें से थीटा का एलिमिनेट कर लेते हैं। ये देखिए P अब क्या आ गया, ये 2a अपॉन आर इक्वल टू ये होता है, तो 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये आपके 2 से 2 तो कैंसिल, और a अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा आप इससे रख लें, क्या आ जाएगा, कोसेक है तो नीचे साइन हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बाई टू इक्वल टू a अपॉन पी बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, a अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बन जाएगा, तो एक a से एक a कैंसिल, और फाइनली आपके ये क्या हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, जो कि पदिक समीकरण है। पदिक मतलब पैडल इक्वेशन। ये मतलब काम भले बड़ा दिख रहा पर है कुछ नहीं, 3-4 इक्वेशन है, इन्हीं से आपस में वो करके ना थीटा को एलिमिनेट कर दो, तो ये पी और आर पे इक्वेशन आएगी, वो आपके पदिक समीकरण आ जाएगी। ये आप देख लें, बिल्कुल ही थोड़ा मैंने पूरा प्रोसेस से किया इसलिए ये लंबा लगा। ये आपका मेन प्रश्न, मेन क्वेश्चन, और यहाँ फाइनली P निकाला, और फिर मैंने इसको P से वापस P ये रखा, और टू एक वापस मेन क्वेश्चन में गए। ये मेन ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका, ओरिजिनल क्वेश्चन से मैंने इस कोसेक थीटा और इस थीटा को दोनों का एलिमिनेशन कर दिया। देखिए मैं अगला जो लिया r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, मैंने इसको ले लिया है, यानी कार्डियोड ले लिया है। तो कार्डियोड के अंदर आप देखें कुछ नहीं है, सिंपल मैं इससे डायरेक्ट ही पहले डी आर बाई डी थीटा निकालूँ, तो ये हो जाएगा आपके a साइन थीटा। ये निकालने के बाद में हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही हमारे पास मैंने जो आपको एक फॉर्मूला बताया वो बताया था कि 1 अपॉन पी स्क्वायर। आप जो प्रोसेस मैंने पहले वाले क्वेश्चन में पूरा प्रोसेस 2-3 यूज़ की है, यहाँ मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R4, और आपको याद होगा डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर ये होता है। तो इसके अंदर ये वैसे भी पी और आर में ही चाहिए, अपने को करना क्या है, तो 1 अपॉन R4 और ये डी आर बाई डी थीटा यहाँ से पुट कर लें आप, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि इससे आपको साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ से आपको काम तो थीटा का एलिमिनेट करना है, तो एक तरह से आप इसको सेट कर ले टर्म्स को, ए स्क्वायर तो आ ही रहा है, तो ये आप क्या करें इसके अंदर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R4,
और इसको आप लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से अगर देखें तो r इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, आप यहाँ पर इसको r अपॉन ए बनाएं तो ये इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, है ना, 1 माइनस कोस थीटा। मैं एक काम करूँ, इसको सेट कर लेता हूँ, इस टर्म को इधर ले आता हूँ, मतलब एक तरह से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे कोस थीटा इक्वल टू, इसको इधर ले लिया और ये 1 माइनस आर अपॉन ए। अब मैं यहाँ बिठा दूँ तो ये ए स्क्वायर और 1 माइनस आर अपॉन ए होल स्क्वायर। अब ये जनरल कैलकुलेशन है तो मैं इसको लंबी नहीं करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन आपको आती है। तो फाइनली इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा आपके आर क्यूब इक्वल टू 2ab स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा। ये तो देखो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ज़रूरी कैलकुलेशन करके आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इनके लिए कोई शॉर्टकट वाली बात करें, शॉर्टकट नहीं, ये शॉर्टकट ही है, इतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे बहुत सारे फॉर्मूले भी हमें याद हो रहे हैं साथ साथ, ठीक है, तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये करा दिया। ये जो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर मैंने इनके पेडल इक्वेशन जो है ये आंसर लिख दिए हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। आप इसी मेथड से ये निकालने की प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये करने कैसे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये आपको पोलर फॉर्म में इन 5 से 6 आपको नहीं करना है, मतलब ये 5 ये पोलर फॉर्म वाले ही कंप्लीट करने हैं, आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको इतना स्पष्ट बता रहा हूँ। फिर मैं बात करूँगा इधर जो है ये सारे ध्रुवी वाले, तो ध्रुवी वालों को कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, ये आपको पदिक समीकरण ज्ञात करना है इसके अंदर। तो मैं क्योंकि मेन स्टेप लिखते हुए आपको डायरेक्ट समझाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। मेरी कोशिश ये है कि वीडियो आपके लंबा नहीं पड़े, इसके लिए मैं आपको इसको कुछ स्टेप्स में डायरेक्ट लिखूंगा और डायरेक्ट आपको बता दूंगा। इसका जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, खास तौर से एक तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद रखना। दूसरा आपको स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना और स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई पी निकालेंगे हम। ये हमारे 3 काम इसमें याद रखने पड़ेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। देखिए मैंने पहले इसका अवकलन कर दिया है जो आपको हर कार्टेशियन वाले में करना पड़ेगा, और इससे हमारे यानी कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया इससे पूरा अवकलन करके dy बाई dx आपके पास में ये आ जाएगा इसका, है ना। ये जो मैंने इधर 4a डायरेक्ट लिख दिया इसका 4a, तो इससे dy बाई dx ही आ गया। फिर मैंने कहा था दूसरा काम ये करना कि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना, तो y माइनस वाई इक्वल टू 2a अपॉन वाई एक्स माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा अपन सेट कर लेते हैं, तो वो क्या बनेगा देखो 2a, है ना, 2ax जमा रहे अपन वो मेन फॉर्मूले में, और y और ये y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात, और प्लस आपके y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0 बनेगा। ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब आपको इस पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई, मूल बिंदु 0 0 से लंब की लंबाई p निकालनी है, ठीक है। तो p के लिए आपके पास में क्या है, देखिए मूल बिंदु से लंब की लंबाई आपको पता है कि x और y की जगह 0 0 पुट कर दिए और ये टर्म ले जाएगी, और नीचे 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, x के गुणांक का स्क्वायर और y के गुणांक का स्क्वायर, इससे p आया। फिर मैंने ये दोनों जगह वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ऐसा करने के बाद में मेरे ये जो p आया, इस p की वैल्यू आ रही है फाइनली a इंटू एक्स प्लस 2a रूट में, ये आपके इस p की वैल्यू आ गई।
मैं इसको यही छोड़ रहा हूँ। अब आपको पता है, मैंने पहले ही बता रखा आपको कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पड़ा रहने दें आप, और वाई स्क्वायर की जगह आप 4a इंटू एक्स प्लस ए लिखें। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर आपके एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर हो गया। तो अब आपकी दिक्कत क्या है, आपको तो x प्लस 2a की वैल्यू तो निकालनी है। तो x प्लस 2a की वैल्यू क्या आपके r, तो ये आप इन दोनों से 1 और 2 से आप ले लें p इक्वल टू रूट a अपनी जगह और x प्लस 2a की जगह आप r बिठा दें। तो आपके ये p स्क्वायर इक्वल टू ए आर आ जाएगा। ये आपके एक तरह से पैराबोला था ओरिजिनली, एक परवलय था, और परवलय जो वक्र है इसका पदिक समीकरण, ये आपके आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल काम है। नेक्स्ट मैंने ये इलिप्स ले लिया दीर्घवृत्त। इस दीर्घवृत्त का आपको पदिक समीकरण ज्ञात करना है। देखिए जिस तरीके से इसका निकालना है वैसे ही यहाँ अगर माइनस हो जाए, जैसे ये वाला लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों का आपके सेम पैटर्न में मैं ये बता देता हूँ, और इसको आपको करना है क्योंकि दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले ये ले लेता हूँ दीर्घवृत्त। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। हम एग्ज़ाम में इसका पूरा लंबा प्रोसेस याद मतलब करने अगर बैठेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, मैं इसकी मेन स्टेप जो लिख रहा हूँ वो खाली समझने के लिए कि आपके जैसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूँ मैं, है ना, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, किसी बिंदु x पर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और मूल बिंदु से जो लंब की लंबाई आएगी वो आपके क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन a4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b4। ये आपके लंब की लंबाई हो जाएगी। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू, ये मैंने बना दिया है। अब चक्कर पड़ रहा है कि जो हमारा मेन इक्वेशन है इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो ये आपके क्या काफ़ी लंबा पड़ेगा। इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए मतलब इसमें हो क्या रहा है कि आपके एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो था इसको इसने पहले 1 अपॉन वाई स्क्वायर मतलब अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा, और फिर यहाँ पर आपने इसने क्या किया कि ये एक जो रिलेशन और था हमारा ये वाला, मैंने कहा वो दोनों यूज़ करेंगे अपन, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस रिलेशन को इसके अंदर यूज़ किया इसने, वाई स्क्वायर की जगह 1 माइनस क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसको फाइनली इसने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करके, और फाइनली जो बनाया है ये जो स्टेप है वो आपके बनी थी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकालेगा तो वो भी आर स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये आपके काफ़ी लंबा प्रोसेस हो रहा है, हमें इस प्रोसेस को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो काम काफ़ी हो गया है, लेकिन ये वैल्यूज़ निकालने में बहुत देर लग जाएगी, इसलिए हमें इसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना है, और वो डायरेक्ट आंसर इसका क्या है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम कभी भी एग्ज़ाम में पूछा इसने, और हम इसको कभी भी पूरी स्टेप्स से नहीं कर सकते वहाँ, तो ऐसे स्टेप में अपने को आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। ये आपके इसका पेडल इक्वेशन है। अब देखिए ये जो अपन ने लिखा है 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका दीर्घवृत्त का पेडल इक्वेशन है, पदिक समीकरण।
हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखें, लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा था ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका पेडल इक्वेशन क्या होगा, आपको इसके अंदर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर पुट करना है। मतलब यहाँ तो हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो फाइनली मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या बनेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसका पेडल इक्वेशन है, इसका अतिपरवलय का। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। हर चीज़ को अपन पूरा वहाँ सोल्व करने बैठते हैं तो हमारा टाइम यूं चला जाएगा, इसलिए आपको इसको डायरेक्ट ही याद रखना है, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों को। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला देखिए, तीसरा वाला, x पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 इक्वल टू ए पावर 2/3। ध्यान से अगर देखो, इसका अपने को पेडल इक्वेशन निकालना है और ध्यान से अगर देखो तो वास्तव में ये एस्ट्रॉयड है, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा कह सकते हो इसको, और दूसरे वाले को y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा इसको कह सकते हो। ये आपके एक तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन है इसके। अब हम इसमें क्या करें, जो तरीका हमारा पहले वाला है हम वही तरीका यूज़ करेंगे, नया कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखिए मैंने ज़रूरी स्टेप इसके अंदर डायरेक्ट लिख दी है। मैंने इन दोनों प्राचलिक समीकरणों का अवकलन किया है, dx बाई डी थीटा डी वाई डी थीटा, और इससे मैंने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, वो है माइनस का टेन थीटा। अच्छा एक बात कह दूं, हमारे पास कुछ गिने चुने कर्व है, जैसे ट्रैक्ट्रिक्स हुआ, एस्ट्रॉयड हुआ, लेमनिस्केट हुआ, बर्नौली का द्विपाशी हुआ, सिसोइड हुआ, कुछ फिक्स कर्व है। हमें उन कर्व से बाहर जाना ही नहीं, और उन कर्व्स की जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन कैसे, जैसे आपकी ये एस्ट्रॉयड है तो इसके लिए इसका जो ढाल होगा, स्लोप होगा किसी बिंदु पर कर्व का, डी वाई बाई डी एक्स जिसको अपन कहते हैं, वो माइनस टेन थीटा होगा। ये जगह जगह काम आता है, तो ये चीज़ें हमें टाइम वेस्ट नहीं करें, इसलिए अपने को कुछ चीज़ें अपने को याद भी रखनी चाहिए, ताकि हमारे को ये चीज़ें लिखने के का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। देख लीजिए, ए कोस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा पर अब स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा टेंजेंट का y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से इसलिए मैंने कर दिया, ये पॉइंट यहाँ डाल दिए जो हमारे पास दे रखे हैं। मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए मैंने अब इसमें 0 0 से ये जो सरल रेखा मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण आया था, मैंने इस पर x और y की जगह 0 0 यानी कि 0 0 से लंब की लंबाई p निकाली, तो वो ये तो 0 हो जाएगा, a साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा, और ये नीचे सेक बन जाएगा, और इससे a साइन थीटा कोस थीटा आ गया। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास में a साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू p आ चुका है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब हमारे पास में कुछ और जो रिलेशन है उनका हम इसके अंदर यूज़ करें। देखिए p इक्वल टू ए साइन कोस आ गया, ये अपन ने फाइंड कर लिया। इसके अंदर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन जानते हैं, ए स्क्वायर इनकी वैल्यू मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, जो एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब और वाई इक्वल टू बी साइन ए साइन क्यूब था वो यह पुट किया। तो 6 वाले को एक ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से सोल्व किया, तो ए स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको अगर पता हो तो हमने ऊपर ये लिखा है ए स्क्वायर और 1 माइनस यहाँ 3 और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो ये पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा। तो हमारे ये जो फाइनल आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ये आपके इसका पेडल इक्वेशन हो जाएगा। बिल्कुल इजी काम है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे आप अगर इतनी स्टेप्स अगर करते हैं तो कितनी बार आपको आंसर डायरेक्ट याद रह जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। देखिए मैं कितने बता दूं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के ये सब नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये सब याद हो, लेकिन आपको जैसे कुछ स्टेप्स ये वाली हुई, अगर ये याद हो गई तो p इक्वल टू ए साइन कोस आया,
और ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। वैसे ये 9वीं क्लास 10वीं क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट है उसके अंदर ये चीज़ें ये से क्वेश्चन खूब कर रखे हैं। उसमें ये पार्ट आता है, प्रूव करना होता है इसके इक्वल ये है। तो ये साइन कोस यहाँ क्या थे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ ये सारे दोनों पोलर के जो मैंने नहीं करवाए उनके मैंने आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, ये हो गया, मैंने करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया, और ये जो है मैंने नहीं कराए हैं तो इनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। अच्छा एक बात ध्यान से देखना आप, ये पांचवा जो है आर स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान से अगर देखो तो ये आयती अति परवलय है, और इसका दोनों का आंसर अगर आप ध्यान से देखें तो पेडल इक्वेशन दोनों में सेम है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया। आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपको पता है कि एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ए स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर अगर आप कॉमन लें तो ये क्या बना, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपके क्या हो गया, आर स्क्वायर कोस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान से अगर देखें तो ये देखिए ये आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कोस 2 थीटा दोनों सेम हैं, तभी तो इन दोनों का पेडल इक्वेशन सेम आया। फिर अगर आप ध्यान से देखें, एक दो चीज़ें और बताऊँ आपको इसके अंदर ऑब्जर्व करने की। ये जो है आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस वाला 2a पी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब, और इसका जो मैंने कराया तो फ़र्क क्या है, यहाँ आर आ रहा है और यहाँ पी क्यूब आ रहा है। ठीक है ना, दोनों में फ़र्क ही है। तो आप इनको ऑब्जर्व करके इनके आंसर भी आप अगर मैच करें तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका मेन पेडल इक्वेशन और ध्रुवीय वक्रों के बीच का कोण, ध्रुवीय अधस्पर्शी, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, ये जो 4 टर्म है, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब है, अधस्पर्शी अधोलंब है, इस पर मैंने केवल फॉर्मूले ही बताए, मैंने क्वेश्चन नहीं कराए। लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत सीधे हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए कि जो 12th वाला पार्ट मैंने अवकलज वाला जो टॉपिक लिया था 12th बेसिस वाले में, उसके अंदर मैंने इन चारों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा, अच्छी तरह से समझा रखा है, सारे फॉर्मूले भी लिखे हैं और इनके मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं। और वैसे भी इनके क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप 12th प्लेलिस्ट के अंदर जाना और 12th मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है अवकलज वाला, जिसमें मैंने अवकलज वाला टॉपिक ले रखा, पूरा बड़ा सा पार्ट है, तो उसको आप ढंग से देख लें। उसके अंदर मैंने ये चारों ही कंटेंट जो टॉपिक है मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं। तो इस तरीके से आपका ये लेक्चर पूरा हुआ। आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर पेडल इक्वेशन को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना ही है। उसके बाद में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको भी फॉर्मूले याद रख करके और आप क्वेश्चन इजी वे में सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर उसने देखा या तो वो जो कर्व सिंपल देगा तो इनमें से डाल देगा, कर्व अगर टफ देगा तो वो आपको इनमें से पूछ लेगा, क्योंकि इनके फॉर्मूले काफ़ी छोटे हैं, ये देख लीजिए। तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, आप इनकी मेहनत करें। और अगर आपको मेरा ये जो सारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल जो CMPC नाम से उसको भी ज्वाइन करें, और इस टेलीग्राम चैनल और जो यूट्यूब चैनल है आप इसको दूसरों को भी आप शेयर करें, ताकि वो भी इनको सब्सक्राइब करें, उनको बताएं, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो हर स्टूडेंट्स तक पहुँचे, उन सभी को इसका पूरा फ़ायदा मिले। मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरा सारा काम छोड़ कर मैं आजकल इसी पर लगा रहता हूँ। जैसे ही उधर से फ्री हुआ सारा, और मैं इसमें लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपका RPSC में सिलेक्शन। तो आप सिलेक्शन तक लगे रहिए CMPC यूट्यूब चैनल पर, और मेरे इस कंटेंट को पढ़ते रहिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी के साथ थैंक्स,
नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करें।